हेलो बच्चों, मैं महेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.4 को पूरा कंप्लीट कर लिया था। कहने का मतलब चैप्टर 8वां पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा नया चैप्टर चलने वाला है और वो है हमारा अभ्यास 9.1 प्रश्नावली 9.1 गणित कक्षा 8 प्रश्नावली 9.1 हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, सूत्र में अलग से लिखा देता, जैसे एक ही सूत्र अधिकतर इसमें काम आ रहा है, समलंब का क्षेत्रफल, तो वो हम लगाएंगे। मैं प्रश्न में इसको लिख दूंगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते क्या कहता है। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है। बच्चों इसमें दिया हुआ है जो मेज है उसका जो ऊपरी पृष्ठ है वो समलंब चतुर्भुज के जैसा है। आगे क्या कह रहा है, यदि इसकी समांतर भुजाएं ये समझने वाली बात है बच्चों। ये देखिए, यदि इसकी समांतर भुजाएं, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। ये तो बच्चों समांतर भुजाएं हैं, क्यों है उसको समझिए। समांतर रेखा उन्हें कहते हैं, इसको इधर ले जाओ, अनंत तक ले जाओ, इनफाइनाइट तक, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी यहाँ तक अनंत तक इनफाइनाइट तक जाने दो, ऐसे ही इसको भी कहीं तक ही जाने दो इनफाइनाइट तक, ऐसे ही यहाँ भी जाने दो। ये कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं होंगे। जो रेखा है इधर अनंत तक ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, वो कभी प्रतिच्छेद नहीं होती है बच्चों, समांतर रेखाएं कहलाती। समांतर रेखाएं कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती। तो ये बच्चों आपकी हो गई क्या, समांतर रेखा। ये समांतर रेखाएं। दूसरी होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। वो कैसी होती है, वो कुछ इस प्रकार की होती है, कुछ इस प्रकार के। देखो ये जो रेखा है आगे जाके कटने वाली है। हाँ, ऐसे नहीं, थोड़ा कम हो सकता है, कुछ इस प्रकार से हो सकता है। तो इन रेखाओं को एक तरफ बढ़ाओ तो ये जहां कहीं आगे जा करके, यदि आप बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं जा करके एक तरफ ये प्रतिच्छेद होंगे और दूसरी तरफ इनका जो गैप है बच्चों बढ़ता ही जाएगा। इन जो रेखाओं का, प्रतिच्छेद रेखाओं का एक तरफ को का गैप तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक तरफ ये प्रतिच्छेद हो जाएंगे। तो ऐसी रेखाएं जो जिनका गैप एक तरफ बढ़ाने पर बढ़ जाए और दूसरी तरफ उनको आगे तक ले जाने पर प्रतिच्छेद हो जाए, तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और जो रेखाएं दोनों तरफ कितना ही ले जाओ और वो कटे नहीं, ना उनका गैप कम ज्यादा हो, तो वे समांतर रेखाएं कहलाती। तो बच्चों आपको समझ में आ जाना चाहिए इसमें, ये दो समांतर रेखाएं, इनको इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, या तो फिर इधर ले जाओ या तो फिर इधर ले जाओ, कहीं पर भी ये प्रतिच्छेद नहीं होने वाले और ना ही इनका गैप कम ज्यादा होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों रेखाएं समांतर है। अब चर्चा करते हैं इन दोनों रेखाओं की। तो देखो, इनको नीचे ले जाने पर गैप बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और ऊपर ले जाओगे गैप कम होता जाएगा कम होता जाएगा, अंत में ये प्रतिच्छेद हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये रेखाएं तो प्रतिच्छेदी और ये वाली रेखाएं हो जाएंगी समांतर। तो हमारे जो सूत्र में काम आने वाला है, इसमें समांतर भुजाएं काम आने वाली है। तो समांतर भुजाओं की हमें पहचान हो जानी चाहिए। समांतर भुजाएं ये होंगे, ये इनके बीच की दूरी है बच्चों। ये वाली जो दूरी है वो बीच की दूरी है 0.8 मीटर। चलिए आगे क्या कहता है क्वेश्चन। इसकी समांतर भुजाएं तो 1 और 1.2 मीटर, कहने का मतलब ये 1 मीटर, ये 1.2 मीटर। इनके बीच की दूरी, इन दोनों के बीच में कितना गैप, इन दोनों के बीच में कितना गैप बच्चों, 0.8 मीटर का गैप है। चलिए निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। इसका किसका, समलंब चतुर्भुज का। किसका बच्चों, समलंब चतुर्भुज का। तो चलिए सबसे पहले तो जो दिया है वो मैं लिख लेता हूं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। क्या दिया है, दिया है समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं हमें दे रखी हैं 1 मीटर तथा 1.2 मीटर। और बच्चों हमें बीच की दूरी भी दे रखी। क्या दे रखी है बच्चों, बीच की दूरी।
हमें और ये वाले मान भी दे रखा है। बीच की दूरी कितना, 0.8 मीटर। चलिए निकालते हैं समलंब का क्षेत्रफल। क्या निकालना है बच्चों? समलंब का क्षेत्रफल, ये हमें निकालना है। अभी फाइंड करते हैं, देखिए क्या करना है। सूत्र है हमारा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। बीच की दूरी, इसे ऊंचाई भी बोल सकते हैं बच्चों। बीच की दूरी कह दो चाहे ऊंचाई कह दो, एक ही बात है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यदि हम इसमें मान रखेंगे ना, हमारा आंसर बहुत जल्दी आने वाला है। समांतर भुजाओं का योग मतलब समांतर भुजा एक तो हमारी 1 मीटर प्लस दूसरी 1.2 मीटर और गुणा बीच की दूरी 0.8। बच्चों 2 से ये कट रहा है, 2 चौके 8, 0.4। अपने पास इन दोनों को जोड़ना है, प्लस है बीच में, प्लस है तो जोड़ दीजिए। 2.2 गुणा 0.4। चलिए गुणा कीजिए, 4×2 = 8, 4×2 = 8, 0.1, 2 अक्षर छोड़ के लगा देना है और यह आपका आंसर आएगा। क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर। यही आपका बच्चों फाइनल आंसर होगा। देखिए ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन होता है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा मैंने लिख लिया है, आपके सामने है। एक समलंब का क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की तो लंबाई 10 सेंटीमीटर है बच्चों, दूसरे की लंबाई हमें फाइंड करनी है। चलो मैं लिख देता हूँ क्या दिया हुआ है। दिया है समलंब, समलंब का क्षेत्रफल। ये बच्चों हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 34 वर्ग सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है बच्चों? बीच की दूरी। बीच की दूरी, ऊंचाई को ही बीच की दूरी बोलते हैं, जो दे रखी है 4 सेंटीमीटर। एक समांतर भुजा की, एक समांतर भुजा की लंबाई, ये भी बच्चों हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर और हमें ज्ञात करनी है दूसरी समांतर भुजा की लंबाई। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई, और इसे मैं x मान लेता हूँ बच्चों। ये हमने क्या मान लिया? x मान लिया। चलिए लिखते हैं क्या, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सूत्र क्या? 1/2 समांतर समांतर भुजाओं का योग, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। और जो ये सूत्र है बच्चों, ये है हमारा किसका? समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल, इसका ये हमारा सूत्र है। तो चलिए सूत्र हमने लिख लिया है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। एक भुजा तो हमारे पास 10 है, दूसरी बच्चों x है, बीच की दूरी 4 है और क्षेत्रफल बच्चों समलंब का क्षेत्रफल वो जितना है कितना, 34। चलिए 2 से कटा ये 2 बार में। अपने पास मान क्या आया? मान क्या आया? देखिए एक तो ये बच रहा है हमारे पास, अच्छे से समझ लीजिए। 10 + x गुणा में क्या बच रहा है? 2 और बराबर में क्या है अपने पास बच्चों? 34। देखिए जो संख्या गुणा में होती है वो भाग में चली जाती है,
उसको भाग में भेज देते पक्षांतरण से, तो 10 प्लस एक्स बराबर हो गया 34/2। इधर गुना में थी, बराबर की उधर गई भाग में, कितना आया 17। जब 2 से इसे डिवाइड करोगे बच्चों तो इसमें 17 आ जाएगा, 17 बार भाग जाएगा। तो देखिए अब अपने पास मान क्या आया, ये आ गया बच्चों, यहाँ फाइनल है। अब देखो x को बचा लेना है, और 10 को भी जब आप उधर भेजोगे, ध्यान रहे जब ये 10 इधर से जब बराबर के उधर जाएगा तो ये अपना चिन्ह बदल लेगा, इधर प्लस है उधर जाके माइनस, और बच्चों x का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। और ये 7 सेंटीमीटर जो x है इसे आप यहाँ लिख सकते हो दूसरी भुजा। ये दूसरी भुजा है बच्चों, कौन सी, समांतर भुजा, जिसे हमने x माना था। ये आपकी आ गई 7 सेंटीमीटर। यही आपका फाइनल और करेक्ट आंसर होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमने लिख लिया है। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 सेंटीमीटर है। ये समलंब के आकार का खेत है, इसको मैंने ऐसे ही क्यों बनाया, पिछली बार चित्र ऐसा भी तो था बच्चों समलंब का, तो ये ऐसा क्यों नहीं बनाया वो देखिए। समलंब की पहचाने की कोई दो भुजा समांतर रहेंगी और दो भुजा प्रतिच्छेदी होंगी। इसमें ये दो भुजा तो समांतर है और ये दो प्रतिच्छेदी। लेकिन चित्र में ध्यान रखना आपको, इसमें ये भुजा बिल्कुल खड़ी आएगी 90 डिग्री के एंगल पे। ये भी समलंब है, इसको मैंने ऐसा ही क्यों बनाया, ऐसा क्यों नहीं बनाया, वो क्वेश्चन में समझ में आएगा आपको। देखिए बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। बाड़ की लंबाई का मतलब है इसका परिमाप दिया हुआ है बच्चों, ये इसका परिमाप हो गया, क्योंकि बाढ़ चारों तरफ आती है। जो बाढ़ होती है ना, वो आपने देखा हो किसी क्षेत्र में या किसी प्लॉट में कांटे वाले जो तार लगे होते हैं, वो इसके चारों तरफ ऐसे लगे रहेंगे ऐसे, जिससे कि कोई जानवर प्लॉट के अंदर या खेत के अंदर फसल को खराब करने के लिए प्रवेश ना करें। इस प्रकार से वो बाढ़ ऐसे लगी रहती है। खंबे भी लगे रहते हैं, कुछ लोग 3-3 4-4 राउंड लगा लेते हैं बाढ़ के, जो अंदर से अंदर कोई जानवर नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से बाढ़ लगी होगी। तो ध्यान दीजिए, ये चारों तरफ बाढ़ है, इस चारों तरफ को परिमाप कहते हैं। सभी भुजाओं का योग बच्चों परिमाप कहलाता है। कोई भी आकृति हो, चाहे 6 भुजाओं 7 भुजाओं, सबका योग परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पर बाढ़ लगी हुई है, तो सबका योग कितना, 120 मीटर, ये परिमाप हुआ। BC इसकी 48 मीटर। अब देखिए मैंने इसको यहाँ पर BC लिया, क्यों लिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये आपका है बच्चों 48 मीटर, CD आपका है बच्चों 17 मीटर, और AD है आपका बच्चों 40 मीटर। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजाओं AD और BC पर लंब है, इस पर ध्यान देना है। जो भुजा AB है ना, वो समांतर भुजा, कौन सी समांतर भुजा, AD और BC, ये दो समांतर भुजा है। ये तो प्रतिच्छेदी भुजा आगे जा कटेंगे, लेकिन इसको इधर कितना ही ले जाओ, दोनों को इधर कितना ही लाओ, ये कभी प्रतिच्छेद नहीं होंगे। इसलिए समांतर भुजा ये हुई। और लंब का मतलब होगा कि जो AB है वो इस भुजा पर भी लंब है और इस पर भी लंब है। लंब का मतलब बिल्कुल बिल्कुल पूरा 90 डिग्री। लंब का अर्थ है कि ये 90 डिग्री है, दोनों ही 90 डिग्री। तो AB BC पर भी लंब है और AB AD पर भी लंब है, यानी कि 90 डिग्री पर ये प्रतिच्छेद करती है। बच्चों 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है, सीधा इस प्रकार का होता है 90 डिग्री का। तो वही एंगल मैंने यहाँ भी बनाया। तो चलिए इससे हमें बीच की दूरी, ध्यान रहे जो 90 डिग्री पर होती है वही बीच की दूरी कहलाएगी। ऊंचाई, जैसे अभी इसमें ये ऊंचाई थोड़ी, ये ऊंचाई नहीं है बच्चों, इसकी ऊंचाई तो ये है, या फिर ये लो, ये भी दे सकते हो। इनमें जो खड़ी बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर जो हाइट होगी वो ही इसकी ऊंचाई कहलाएगी। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री पर है, तो ये इसकी AB ऊंचाई हो गई। लेकिन AB का मान तो नहीं है ना, पहले AB का मान निकालिए। चलिए
कैसे निकालोगे? परिमाप का तो पता है ना, परिमाप कितना है बच्चों? 120 मीटर। और परिमाप का मतलब है सभी भुजाओं का जोड़। कैसे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, सबका योग 120। जो मान है उन्हें रख दीजिए। ए बी बी सी कितना? 48। सी डी कितना? 17। डी ए कितना? 40 बराबर 100। यहां से हम बच्चों ए बी निकाल लेंगे। किस प्रकार से? 8 7 15, 48 17 40, 8 7 15, 4 4 8 9 10, 105 बराबर 120। और यहां से ए भी निकलेगा, ये उधर जाएगा बच्चों, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, इधर प्लस से उधर जाके अपना चिन्ह बदल लेता है ये। और ये आपका ए बी निकल के आ गया 15 सेंटीमीटर। तो बीच की दूरी का पता चल गया बच्चों। ये बीच की दूरी नहीं है, ये तो तिरछी है, 90 डिग्री के एंगल पर जो होती है वही बीच की दूरी होती है। समांतर भुजाएं भी हो गई हमारे पास, बीच की दूरी भी हो गई। निकालते हैं समलंब का क्षेत्रफल। समलंब के आकार का क्या पूछा है? ए बी समांतर भुजाओं ए डी और बी सी पर लंबे खेत का क्षेत्रफल। बच्चों हमसे खेत का क्षेत्रफल पूछा है, तो लिखते हैं समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल सूत्र क्या है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। एच भी लिख सकते हो बच्चों, एच भी लिख सकते हो बीच की दूरी को। और आप हिंदी में बीच की दूरी लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख दीजिए बीच की दूरी। जो ये बीच की दूरी 90 डिग्री पर जो होगी वही हमारी बीच की दूरी मानी जाएगी। समांतर भुजा बच्चों एक तो ये 48, दूसरी 40। कहने का मतलब इन्हें जोड़ना है, 48 + 40 को बीच की दूरी लिया है 15, 1/2। इनको जोड़ोगे बच्चों 88 × 15, 2 से 15 तो कटेगा नहीं, 2 से 15 तो नहीं कटेगा, लेकिन 88 तो कटेगा। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 44 × 15 कीजिए बच्चों, 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 6 66 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर आपका राइट और करेक्ट आंसर होगा। ये इस प्रकार से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए करते हैं। देखिए आंसर है हमारा यहाँ पर, हाँ बिल्कुल यहाँ पर हमारा ये सेंटीमीटर लिख दिया, शायद सारी माप मीटर में है, तो ये मीटर हो गया सारा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया है, ध्यान से सुने। एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 सेंटीमीटर। मैंने चतुर्भुज बना लिया है, आपके सामने है। इसका ये विकर्ण है। विकर्ण देखो बच्चों क्या होता है, ये विकर्ण को समझिए क्या होता है। दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, ये जैसे इसने इसको मिलाया, एक विकर्ण ये हुआ, एक विकर्ण ये है। इसमें अधिक से अधिक 2 ही विकर्ण हो सकते हैं। तो इसका ये ए से सी, ए और सी जो शीर्ष मिलाया, ये आपका विकर्ण ये 24 मीटर का है बच्चों। और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब, शेष सम्मुख शीर्षों से, एक 2 शीर्ष तो मिला दिए, अब एक शीर्ष ये बच्चा, एक शीर्ष ये बच्चा, दोनों शीर्षों से लंब डाले गए 8 मीटर एवं 13 मीटर। लंब का मतलब है बच्चों 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल, ये है लंब का। तो अब हमसे क्या कहा गया, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए क्या, मैं पहले तो देख देता हूं, दिया है बच्चों विकर्ण। विकर्ण हमें दे रखा है 24 मीटर, एक तो ये दिया हुआ है, और विकर्ण पर डाले गए लंब, विकर्ण पर डाले गए लंब
ये दे रखे हैं बच्चों में 8 मीटर और 13 मीटर, 8 मीटर तथा 13 मीटर। चलिए निकालते हैं खेत का क्षेत्रफल। हमें निकालना है बच्चों खेत का क्षेत्रफल। देखो किस प्रकार से निकालोगे। खेत का क्या निकाल लेना है, क्षेत्रफल। बच्चों ये सूत्र अलग है, तो देखिए कौन सा है, मैं लिख देता हूं। 1/2, 1/2, देखिए 1/2 गुणा विकर्ण, 1/2 गुणा विकर्ण। बच्चों सूत्र अच्छे से ध्यान रखना है। 1/2 गुणा विकर्ण गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। 1/2 गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। ये सूत्र देखने में लंबा है, लेकिन आप 1 से 2 बार यदि आप इस सूत्र को मन में गुनगुनाते हो, याद करते हो, तो आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए मान रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आपका आंसर आ जाएगा 1/2। विकर्ण तो है बच्चों 24, और इस पर जो विकर्ण पर लंब डाले ना बच्चों, एक तो हमने 8 मीटर का डाला है और दूसरा डाला है हमने 13 मीटर का, यही तो लंब डाला है। तो मीटर तो मत लिखिए, 8+13 ही लिख लीजिए, आंसर में लिखेंगे हम मीटर को। देखिए ये 2 से कट गया 12 बार में। जब भी हम 2 से किसी भी संख्या को काटते हैं तो उसका आधा हो जाता है बच्चों, ये आपको बड़े ध्यान रखना है। जब किसी भी संख्या में, ध्यान रहे, जब किसी भी संख्या में 2 से डिवाइड होता है तो वह संख्या आधी हो जाती है। तो हमने 2 से जब इसको डिवाइड किया तो 12 हुआ। अब 12 गुना करना है, 13 और 8 21। चलिए गुणा कर दो, 21 दूनी 42, 21 एक कम 21, और सिर्फ 4 थी, आपका हुआ 252। क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर, क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर आपका फाइनल और करेक्ट आंसर होगा। देखिए बच्चों ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमने आपके सामने लिख लिया है। क्या कह रहा है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण। बच्चों समचतुर्भुज के विकर्ण हमें दिया हुआ है। समचतुर्भुज होता क्या है तो वो देखिए। समचतुर्भुज होता क्या है, कुछ इस प्रकार का होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ये इसके विकर्ण है। एक विकर्ण तो ये है 12 सेंटीमीटर, बड़ा वाला 12 का है, और छोटा वाला 7 सेंटीमीटर का है। तो ये आपका है 7 सेंटीमीटर। तो हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो चलिए निकालते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बच्चों सूत्र है आपका, सूत्र आपको अच्छे से ध्यान रखना है। विकर्ण गुणा विकर्ण बटे में 2। ये आपको इसका सूत्र याद रखना है, विकर्ण गुणा विकर्ण बटे 2। तो बड़ा ही आसान है, सूत्र याद है तो आपके। दोनों विकर्ण ही दे रखे, 7.5 गुणा 12 बटे में 2। चलिए 2 से इसको काट दीजिए, 2 एकम तो 2 से मैंने बोला कटेगा 6 बार में। जब भी किसी संख्या को 2 से डिवाइड करो, 6, जब भी किसी संख्या को 2 से डिवाइड करो तो वह संख्या आधी हो जाती है। तो बच्चों ये आधा हो गया, गुणा कर दीजिए, 6×5 30, 6×7 42, 3×45, पॉइंट एक अक्षर छोड़ के लगा दीजिए। आपका आंसर हो गया 45 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका फाइनल और करेक्ट आंसर होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिख लिया है आपके सामने। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। बच्चों ये समचतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। यदि एक भुजा 6 सेंटीमीटर तो सब 6 और उसका बच्चों शीर्ष लंब मतलब 90 डिग्री पर जो लंब आता है वो हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर।
और क्या कह रहा है, यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चों हमने पिछला ही क्वेश्चन में किया था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं। किस प्रकार से निकालेंगे, ध्यान से देखो। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास दो विकर्ण थे बच्चों, कितने विकर्ण थे, दो। इस प्रकार से दो विकर्ण थे तो हमने सूत्र लगाया था विकर्ण गुणा विकर्ण बटे दो। इससे हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया था। अब हमारे पास बच्चों एक ही विकर्ण है। यदि मैं आपको बताऊं तो यही एक विकर्ण हमें दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण हमारे पास नहीं है, दूसरा नहीं है। तो एक दूसरा सूत्र और है, वो सूत्र क्या है, क्षेत्रफल का आधार गुना ऊंचाई। तो हमारे पास इसका आधार भी है बच्चों, आधार तो ये हो गया, आधार ये हो गया, ऊंचाई हमारे पास ये हो गई। तो हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक दूसरे सूत्र से भी निकाल सकते हैं, वो कौन सा, आधार गुना ऊंचाई। तो लेकिन ध्यान दीजिए, हम दो प्रकार से क्षेत्रफल निकालेंगे, आधार गुना ऊंचाई से, फिर दूसरा विकर्ण गुना विकर्ण बटे, तो दो प्रकार से हम इसका क्षेत्रफल निकाल ही सकते हैं। तो चलिए मैं निकालता हूं। क्या, पहले तो लिखते हैं जो दिया है, दिया है। देखिए क्वेश्चन को सिस्टमेटिक तरीके से आपको करना है। क्या दिया हुआ है, समचतुर्भुज की भुजा, सम चतुर्भुज की भुजा दे रखी है बच्चों 6 सेंटीमीटर, और हमें शीर्ष लंब दे रखा है, शीर्ष लंब दे रखा है बच्चों 4 सेंटीमीटर। बच्चों एक विकर्ण भी दे रखा है, एक विकर्ण भी हमारे पास है, और वो है 8 सेंटीमीटर। हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है दूसरा विकर्ण ज्ञात करो। यानी कि ये तो हमें बच्चों दिया हुआ था, अब ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। देखिए क्या ज्ञात करना, दूसरे विकर्ण की लंबाई, दूसरे दूसरे विकर्ण की लंबाई, ये हमें ज्ञात करना है। जो जो दिया था वो लिख लिया, ज्ञात करना है दूसरे विकर्ण की लंबाई। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मैं निकालता हूं ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, सूत्र है बच्चों आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। इससे हम आसानी से क्षेत्रफल निकाल लेंगे इसका। कैसे, आधार तो 6, आधार तो बच्चों ये है, ऊंचाई ये है, तो 6 गुना 4 24 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया 24 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन हम इसका दूसरे प्रकार से भी निकाल सकते हैं, विकर्ण गुना विकर्ण। विकर्ण कौन सा, AC, और दूसरा विकर्ण कौन सा, BD। तो फिर हम दूसरे प्रकार से भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या सूत्र है हमारे पास, विकर्ण गुणा विकर्ण, और बट्टे में क्या, 2, और ये किस, इससे निकलेगा क्या, क्षेत्रफल। ABCD का क्या निकल के आएगा बच्चों, क्षेत्रफल। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो ABCD का जो क्षेत्रफल हमने निकाल लिया इसी के बराबर हो जाएगा। अब निकालो, देखो एक विकर्ण का तो पता है, वो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, वो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों में इसकी जगह 8 लिख देता हूँ। BD हमें ज्ञात करना है, बट्टे में हो जाएगा 2, और ABCD का क्षेत्रफल हम पहले से ही निकाल चुके हैं बच्चों 24। तो इस जो ये वाला मान है ना, ये वाला मान जो दिख रहा है, इसकी जगह क्या आ जाएगा,
24। देखिए 2 से कटा ये 4 बार में, अपने पास आया 4 बीडी बराबर 24। अब यदि आप ध्यान से देखो तो ये 4 गुना बीडी है, आप इसको यहाँ पे देखो गुणा में ही था इस प्रकार से, और गुणा की संख्या का इधर जाके भाग लग जाता है, तो ये हो गया बीडी बराबर 24/4, 4×6=24। ये बीडी कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, दूसरा विकर्ण ही तो है। इसका मतलब बच्चों दूसरा विकर्ण ही तो है, कितना 6 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों ये आपका फाइनल करेक्ट आंसर हो गया। आज की वीडियो को बस इतना तक रहने देते हैं, काफी समय हो गया है। देखिए बच्चों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें या शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।